नमस्ते। मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एब्सेस के बारे में, जिसे हम बॉयल कहते हैं, जिसे हम फोड़ा कहते हैं। ये फोड़ा किस तरह से होता है, इसके कौन कौन से लक्षण हैं और इस पर कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करके फोड़े को ठीक कर देती है। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से फोड़ा होने के चांसेस रहते हैं। हमारे बॉडी में जो WBC होते हैं, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, बैक्टीरिया के साथ में फाइट करते हैं, वहां फोड़ा हो जाता है। फोड़ा यानी कि उस जगह पर रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होने लगता है और कभी कभी पस की शुरुआत हो जाती है, या फिर बहुत अधिक मात्रा में जब पस हो जाता है तो फीवर आने के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जब हम उस जगह पर यदि हाथ लगाते हैं तो दूसरी स्किन से ज्यादा वहां हीट रहती है, मीन्स इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर वो पोर्शन गर्म लगता है। तो इस तरह से ये फोड़ा बन जाता है। तो आपको जैसे ही फोड़ा दिखाई देता है, फोड़ा फुंसी, तो उसे जल्दी से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो आगे उसमें पस होता है और पस हो जाने की वजह से फिर वो ज्यादा अधिक पेनफुल बन जाता है। तो हम कुछ मेडिसिन देखते हैं जो कि फोड़े को ठीक करने में बहुत ही मदद करती है। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है बेलाडोना, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन पर काम करती है। जैसे ही आपको दिखाई देता है कि जगह पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, दर्द है, तो वहां पर आपको बेलाडोना स्टार्ट कर देना है। बेलाडोना लेने के बाद में वहां पर पस फॉर्मेशन भी नहीं होगा और स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, फोड़ा ठीक जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी मेडिसिन आती है जहां पर पस की शुरुआत हो रही है, थोड़ा थोड़ा पस उसमें दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हिपर सल्फ लेना है। तो हिपर सल्फ आप लेंगे तो उससे पस जल्दी से सूख जाएगा और फोड़ा ठीक होने लग जाएगा। तो आप बेलाडोना के साथ में भी हिपर सल्फ ले सकते हैं, ये दोनों मेडिसिन एक साथ में। उसके बाद में बेलाडोना 30 पोटेंसी में और हिपर सल्फ 200 पोटेंसी में लेना है, तो पस फॉर्मेशन जो है वो एकदम रुक जाएगा। यदि पस हो गया है, बहुत सारा पस हो गया है उसमें, अब क्या करें? फोड़ा हो गया बहुत बड़ा, उसमें पस हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, तो अब तो उसको सर्जरी की जरूरत है, यानी कट करने की जरूरत है, कट करके उससे पस निकालने की जरूरत है। ऐसी यदि कंडीशन है तो उसमें आपको नाइफ ऑफ सर्जन कहलाने वाली मेडिसिन सिलिशिया बहुत अच्छा काम करेगी ड्रेन करने के लिए। तो वो मेडिसिन यदि आप लेते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली पस ड्रेन होने लगेगा, वहां से पस निकल जाएगा, परफोरेट हो जाएगा वो फोड़ा और वहां से पस धीरे धीरे बहने लगेगा, धीरे धीरे वो पूरा फोड़ा साफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिलिशिया काम करती है। सिलिशिया 30 पोटेंसी में देना है, तो आप फ्रिक्वेंटली इसे लेंगे तो फोड़ा फूट जाएगा और आपको कट वगैरह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाइफ ऑफ सर्जन है, जहां मेडिसिन या फिर सर्जन की नाइफ पहुंचती नहीं, वहां पर ये मेडिसिन पहुंचकर अपना काम करती है। ऐसा होम्योपैथी में सिलिशिया के बारे में कहा गया है। तो ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद है और पस को पूरा बहा देती है, पस पूरा खाली हो जाता है, फोड़ा सूखने लगता है। उसके बाद में यदि सिलिशिया आपने ले ली, पस फॉर्मेशन बिल्कुल खत्म हो गया है, फोड़ा सूखने पर है, अब फास्ट रिलीफ होना है, जल्दी से रिकवर होना है,
फोड़ा जल्दी से कैसे ठीक हो जाए, तो उसके लिए कैलकेरिया सल्फ लेना है, जिससे कि फास्ट हीलिंग होंगी, एकदम जल्दी से वो ठीक हो जाएगा फोड़ा। और यदि फोड़े में से आपको ग्रीनिश येलोविश डिस्चार्ज दिखता है, कभी कभी देखते हैं हम फोड़ा रहता है उसमें कुछ पीला सा, कुछ हरा सा कुछ निकलते रहता है डिस्चार्ज, और दर्द भी बहुत रहता है, तो ऐसी कंडीशन में पल्साटिला काम आती है। अब ये सारी मेडिसिन हो गई। एक मेडिसिन ऐसी है जो दी जाती है जबकि फोड़े की टेंडेंसी रहती है बच्चे को या व्यक्ति को, बार बार फोड़े होते रहते हैं, जब देखो तब हर मौसम में फोड़ा हो जाता है। तो ऐसे भी बच्चे या ऐसे भी व्यक्ति है जिनको फोड़ा बार बार होते रहता है, हमेशा ही फोड़े होते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सिपिलिनम बहुत अच्छा काम करती है, वो टेंडेंसी को खत्म करती है। तो ये भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है। उसके बाद में आप 1 mg का एक डोज भी आगे चलकर ले सकते हैं। तो इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। अब फोड़े को साफ कैसे किया जाए, तो क्लीन करने के लिए कैलेंड्यूला मदर टिंचर बहुत ही फायदेमंद है। तो आप क्या करेंगे, कैलेंड्यूला मदर टिंचर थोड़ा लेकर उसमें पानी मिलाकर, और उससे आप जो जगह है फोड़े की वहाँ उसको क्लीन करेंगे, और आप कैलेंड्यूला ऑइंटमेंट से बैंडेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्प करेगी आपको, एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फोड़ा ठीक भी हो जाएगा, ना कोई कट्स की जरूरत रहेगी, और ना कोई एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी, ना कोई पेन किलर खानी पड़ेगी। ये दवाइयों से बिल्कुल फास्ट हीलिंग हो जाएगी। तो ये जानकारी फोड़े के बारे में थी, फोड़े के लिए कुछ मेडिसिन की जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो भी पसंद करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।